आगे देखते हैं। पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों, पर कान बाजे की ही ओर होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है, शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। उपदेशक किसे कहते हैं? उपदेश देने वाले को। निर्दयी कठोर, प्रतिघात बदला, अभागे यानी भाग्यहीन, विलंब माने देर, और घातक क्या है? जानलेवा। जो देखें तो भगत जो है वो अपनी पत्नी के सो जाने पर दरवाज़ा बंद करके लेट तो जरूर गया, लेकिन उसके हृदय में बेचैनी थी। जैसे उसकी दशा ऐसी थी कि जो उपदेश तो सुन रहा हो, पर अचानक बाजे की आवाज़ उसके कानों में पड़ जाए तो आंखें तो उपदेश देने वाले की ओर लगी रहती हैं, लेकिन होता क्या है? कान बाजे की ओर चले जाते हैं। अर्थात वो दिखावे के लिए उपदेश सुनने का नाटक करता है, लेकिन उसका मन चाहता है कि बाजे की ध्वनि सुनता रहे और उठकर जाए जहां बाजे बज रहे हैं। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था। इस समय डॉक्टर चड्ढा द्वारा किया गया निर्दयी कठोर व्यवहार भगत के लिए उपदेशक का कार्य कर रहा था। उसे जैसे के साथ तैसा करने के लिए प्रेरित कर रहा था, लेकिन बदले की भावना उसके स्थान से आगे बढ़ने को रोक रही थी, इसलिए वो लेट गया था। लेकिन उसके हृदय में बार बार कैलाश के लिए एक आवाज़ उठती थी जो बाजे के समान गूंज रही थी। एक एक पल की देरी अत्यंत घातक सिद्ध हो सकती थी। एक एक क्षण उसके लिए कीमती था, लेकिन बदले की भावना ऐसी थी जो भगत को उसकी ओर जाने नहीं दे रही थी। प्रश्न देखें। गद्यांश का संदर्भ पहला वही लिखेंगे। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आप व्याख्या करेंगे। तीसरा है प्रस्तुत गद्यांश में बाजे की आवाज़ से लेखक का क्या अभिप्राय है। तो बाजे की आवाज़ से लेखक का अभिप्राय जो है मन को भाने वाली ध्वनियों से है, उन भावनाओं से है जो दूसरे के हित में मनुष्य को प्रेरित करती हैं। यही बात थी जो कि बार बार भगत को प्रेरित कर रही थी। चौथा है उपदेश सुनते समय बाजे की आवाज़ कैसी प्रतीत होती है। कहते हैं उपदेश सुनते समय यदि बाजे की आवाज़ कानों में पड़ जाए तो मन करता है कि उठकर वहाँ जाएं जहाँ बाजे बज रहे हैं और आनंद लिया जाए। पांचवा देखें, भगत के लिए उपदेशक का कार्य कौन कर रहा था। बदले की भावना जो है वो भगत के लिए उपदेशक का कार्य कर रही थी और उसे वहां जाने से भी रोक रही थी, लेकिन जो उसका निस्वार्थ सेवा भाव था वह उसे अपनी ओर खींच रहा था। यानी जो यही बाजा था। जिस प्रकार उपदेश सुनते समय बाजा सुनने से उसका मन विचलित होता है, यही इसी तरह की जो अशांति थी वो भगत के मन में थी। अब देखें बूढ़ा भगत उपदेश सुनने वालों के किस प्रकार भिन्न था। कहते हैं कि उपदेश सुनने वाले व्यक्ति जो हैं, उपदेशक जो उपदेश दे रहा होता है उसका सम्मान करने के कारण इच्छा न होते हुए भी उपदेश सुनते रहते हैं। जबकि बूढ़ा भगत जो था वो बदले
की भावना जो थी, तो उपदेशक की बातों को अस्वीकार करते हुए अपने बाजे रूपी अंतर्मन जो उसके मन में आ रहा था, जो निस्वार्थ भाव था, जो दूसरों की सहायता करने का भाव था, वो उसे आकर्षित कर रहा था। इसीलिए बूढ़ा भगत उपदेश सुनने वालों से भिन्न था। अब देखें 7वां, भगत का हृदय किसकी ओर लगा था। भगत का हृदय पल पल मृत्यु की ओर बढ़ते डॉक्टर चड्ढा के पुत्र कैलाश की ओर लगा था। उसकी जो मानवता थी उसे वहाँ जाने के लिए प्रेरित कर रही थी, लेकिन डॉक्टर चड्ढा का व्यवहार जो था वो उपदेशक की भांति उसे रोक रहा था। छठा, आप फिर से देख लें, बूढ़ा भगत उपदेश सुनने वालों से किस प्रकार भिन्न था। उपदेश सुनने वाले व्यक्ति जो हैं, शर्म एवं उपदेशक का सम्मान करने के कारण इच्छा न होने पर भी उपदेशक के प्रवचन सुनते हैं। लेकिन बूढ़ा भगत जो था, प्रतिशोध रूपी उपदेशक की बातों को अस्वीकार करते हुए अपने बाजे रूपी अंतर्मन की मधुर ध्वनि से आकर्षित होकर उसी की धुन में चले आ रहे थे। इसीलिए बूढ़ा भगत जो था उपदेश सुनने वालों से भिन्न था। 7वां देखें, आखिरी पैराग्राफ है ये, नहीं एक और बनेगा आपका। देखें, जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते नहीं। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। देह माने शरीर, काबू नियंत्रण, प्रतिकार बढ़ते बदले की भावना। चेतना बुद्धि है, उपचेतना अंतर्मन है। भगत जो है अपने को नहीं रोक पाता है और वह डॉक्टर साहब के घर की ओर चल देता है। वो बढ़ा चला जा रहा था, उसे कुछ होश ही नहीं था। उसके मन में बदले की भावना थी, लेकिन कर्म उसके मन को नियंत्रण में था। उसका कर्म जो था उसके मन के नियंत्रण में था। वह बदला लेना नहीं बल्कि अपना मन पसंद विष उतारने का काम करना चाहता था। भगत की स्थिति ऐसी उस व्यक्ति के समान थी, अवस्था जो थी, स्थिति जो थी उस व्यक्ति के समान थी कि जिसने कभी तलवार ना चलाई हो, तो वो लाख समझाने पर भी तलवार नहीं चला सकता है। ऐसे उसने कभी दूसरे का अहित नहीं किया था, तो भला वो डॉक्टर साहब का अहित कैसे कर सकता था। मन में विरोध था, लेकिन भगत को वो रोक ना सका। वो अपने कर्तव्य पूरा करने के लिए लाठी खटखट करता हुआ तेजी से डॉक्टर साहब के निवास स्थान की ओर बढ़ रहा था। बुद्धि उसे रोक रही थी, लेकिन कर्तव्य उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। आप देखें, इसका पहला प्रश्न है, गद्यांश का संदर्भ उसी तरह लिखेंगे, व्याख्या भी उसी तरह। तीसरा है, भगत की किस मनोदशा का वर्णन किया गया है। तो भगत की दशा ऐसी थी जैसे किसी व्यक्ति ने नशा किया हो, उसे अपना होश ना हो, पैर कहीं पड़ रहे हों, कहता कुछ और हो, मन में कुछ और, उसे होश ही नहीं था। फिर है, भगत की तुलना किससे की गई है।
भगत की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से की गई है कि जिसने कभी तलवार न चलाई हो, यानी बुरा न किया हो, और उसे बुरा करने को कहा जाए तो वो नहीं कर सकता है। वह तो केवल भला करना ही जानता है। फिर आगे देखें, सेवक स्वामी पर हावी था। यहाँ सेवक और स्वामी किसे कहा गया है? तो यहाँ सेवक जो है भगत का परोपकारी रूप है, और स्वामी कौन है? भगत की बुद्धि है। अगर हम देखें तो भगत की बुद्धि उसे डॉक्टर चड्ढा से बदला लेने के लिए प्रेरित तो करती है, लेकिन उसके अंदर की जो भावना है, जो हृदय है, वह डॉक्टर चड्ढा के बेटे के प्राण बचाने के लिए कहता है। तो इस तरह देखें, सेवक स्वामी पर हावी था। स्वामी कौन? बुद्धि, सेवक हृदय। अगला देखें, आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। भगत जो हैं डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं और उनके बेटे को ठीक कर देते हैं। यह देखकर डॉक्टर साहब को मन ही मन ग्लानि होती है। डॉक्टर साहब बार बार कह रहे थे कि जब बूढ़ा अपने बेटे को लेकर मेरे द्वार पर खड़ा गिड़गिड़ा रहा था, मैं खेलने का समय कहकर चला गया था। उस समय की बात ध्यान करके मुझे इतना पश्चाताप हो रहा है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मैं उसे ढूंढूंगा, अवश्य ढूंढूंगा, और उसके पैरों पर पड़कर अपने अपराध की क्षमा मांगूंगा। भगत जो चड्ढा साहब हैं, भगत को कुछ देने के लिए नहीं बल्कि लेने के लिए मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि कुछ लेगा नहीं। उसका जन्म तो दूसरों की भलाई के लिए है। उसका व्यवहार बुरे के साथ भी भलाई ने मुझे नया रास्ता दिखा दिया। वह मेरा आदर्श होगा, मेरे साथ जीवन भर रहेगा। और मैं आज से प्रण करता हूँ कि बिना किसी लालच के दीन दुखियों की सेवा करूँगा। अब इसके प्रश्न आप देख लें। पहला है गद्यांश का संदर्भ, उसी तरह रेखांकित अंश की व्याख्या भी आप उसी तरह करेंगे। तीसरा देखें, डॉक्टर चड्ढा को अपने किस अपराध की बात याद आती है? तो डॉक्टर चड्ढा को याद आता है कि जब बूढ़ा भगत उनके द्वार पर आया था, उन्होंने उसके बेटे को नहीं देखा था, खेलने के लिए चले गए थे। चौथा देखें, गद्यांश में डॉक्टर चड्ढा की किस भावना को दर्शाया गया है? तो डॉक्टर चड्ढा जो हैं अपराध बोध, ग्लानि, पश्चाताप की भावना को दर्शाया गया है। डॉक्टर साहब की अंदर अपराध बोध उत्पन्न होता है, ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है, इसी भावना को दर्शाया गया है। डॉक्टर चड्ढा किस आदर्श को जीवन पर्यंत अपने सामने रखना चाहते हैं? डॉक्टर चड्ढा भगत के समान ही निस्वार्थ भाव से मानव सेवा के आदर्श को अपनाना चाहते हैं, जिसमें दूसरों को सुख देने की भावना हो, ना कि दुख देने की। अब ये आपका पाठ